एक जिद में ये बैठे हैं कि ये सिर्फ वेट कर रहे हैं आपका, ये आगे से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। पता नहीं भाई, आगे से इनिशिएटिव ले लोगे तो क्या जायदाद चली जाएगी। एक इनसिक्योरिटी आ चुकी है, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहे, अगर ये ईगो में ही रहे, तो कोई किंग ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आकर आपको उड़ा के ले जाएगा। ये आपको कभी नहीं जाने दे सकते अपनी लाइफ से। क्यों जाने देंगे भाई? मेरे व्यूवर्स का किसी की लाइफ में जाना उसकी किस्मत है, उसके पुण्य है पास्ट के, ऐसे ही थोड़ी ना मिल गए मेरे व्यूवर्स। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से बस यही मेरी एक प्रार्थना है, मेरे जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे वॉच कर पा रहे हैं, मेरी सोल फैमिली जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कुछ फील करने वाले हैं। ओके, टू ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये आप ही की किंग है भाई, ठीक है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे लव यू अ लॉट, डेफिनेटली दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम जो आ रही है वो इनका ईगो है, ठीक है। ये ऐसे इंसान है जिन्होंने आगे से होके कभी भी किसी को अप्रोच नहीं किया। ये ऐसे इंसान है जहाँ ये जिस भी कनेक्शन में जाते हैं, सामने वाले इन्हीं के पीछे पीछे आते हैं। मतलब ये हमेशा क्या करते हैं, देखो इन्होंने, इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसा किया है कि ये जिस भी कनेक्शन में गए, अभी इन्होंने क्या पैतरे अपनाए वो तो ये जाने या फिर आप जानो, आप मुझसे ज्यादा बेटर जानते हैं अपने पार्टनर के बारे में। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकती हूँ, आई एम डैम श्योर कि आपके पार्टनर ऐसे इंसान हैं जिनको अच्छे से आता है कि कैसे किसी को चेज करवाया जा सकता है, या तो ये किसी के इमोशंस को टारगेट करते हैं, राइट। तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आपके पर्सन दिखने में थोड़े से हैंडसम होंगे, थोड़े से स्मार्ट हो सकते हैं। नो मैटर, ये एक एनर्जी है, लड़का है लड़की, आप देख लीजिएगा। आपके जो पार्टनर हैं, ये इनको घमंड हुआ करता था अपनी खूबसूरती पर, जो भी इनके पास है, अपनी स्मार्टनेस पर इनको घमंड हुआ करता था। हो सकता है अभी भी है, थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी है। तो आपके जो पार्टनर हैं, इनके ईगो ने, इनके घमंड ने, ये जो एरोगेंस, आपके जो पर्सन है जितना एरोगेंस इनके अंदर है, इतने एरोगेंट बन के बैठे हैं। तो आप मेरे को ये बताओ, कौन इंसान कितने दिन बर्दाश्त कर सकता है? आप कितने दिन करेंगे? नहीं कर सकते ना। आपके पार्टनर इस वक्त अकेले बैठे हैं, इन्हीं का घमंड अब इनको प्रॉब्लम दे रहा है। सैडनेस मुझे दिखी है, भले ही ये कुछ भी प्रिटेंड करे। मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा दिखाते हैं कि मेरे पास बहुत से ऑप्शन हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शन है, तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये लिटरली ऐसा आपको दिखा रहे हैं कि इनको आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन सच कुछ और ही है। ये आज भी आपके प्यार के लिए तरसते हैं, ये आज भी आपके साथ के लिए तरस रहे हैं। इनको स्ट्रांगली एक वाइब है कि आप इनके सोलमेट हैं, आपके साथ इनका सोल का कनेक्शन है। भले ही इनको सोलमेट जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ डेफिनेटली फॉर श्योर आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ एक सोल का कनेक्शन फील कर पाते हैं। इनको पता है, एक मैं बात बता दूं, नो मैटर ये इंसान आपको क्या दिखा रहा है, दिखावे पे मैं पहले कहती हूँ कि दिखावे पे तो मत जाओ। किसी के भी जो भी आपको कुछ दिखा रहे हैं उस दिखावे पे मत जाओ, फील करो, ये लगाओ, ये भी भगवान ने दिया है काम, इसको भी यूज में लो भाई, ये पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप इनसे करते हैं। आपके अंदर जितनी सीरियसनेस है इस कनेक्शन को लेके, उतनी सीरियसनेस इनके अंदर भी है, नो डाउट। बट फर्क क्या है, ये कोई भी डिसीजन लेते हैं ये दिमाग से लेते हैं, बस फर्क इतना सा है मेरे व्यूअर्स। आप इमोशंस में आके लेते हो कोई भी डिसीजन, और जिससे क्या है कि वो अक्सर आपके डिसीजन गलत होते हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत कैलकुलेट करके कोई डिसीजन लेते हैं। एज ऑफ नाउ भी आपके जो पर्सन हैं ये अपने ही
अपने ही गुस्से में, अपने ही गुस्से की आग में, या फिर कुछ भी कह लो, एक जिद में ये बैठे हैं कि ये सिर्फ वेट कर रहे हैं आपका, ये आगे से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। पता नहीं भाई, आगे से इनिशिएटिव ले लोगे तो क्या जायदाद चली जाएगी? पता नहीं क्यों नहीं ले रहे। सो आपकी पर्सन क्या है, वेट कर रहा है। कैंसर पासेस स्कॉर्पियो एज आई सेड, एंड एरिस लियो सजिटेरियस। ठीक है, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। आप एक बार इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, होप आपको क्लियर है। एक इंसान है जो बैठा तो है लेकिन बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत सैडनेस इस इंसान के अंदर है। ये अपने सैडनेस को छिपाने के लिए हो सकता है टोटली अपोजिट बिहेव करते हैं ताकि सामने वाले को पता ना चले। लेकिन हमें तो पता लग गया, मेरे व्यूअर्स को ऑलरेडी पता था। ऑलराइट, और क्या है, हेरोफेन। बट मुझे देखिए एनर्जी, दिस वन, यस, मेरे माइंड में जस्ट इस हेरोफेन को देख के एक मैसेज क्लिक हुआ और उसको, उस मैसेज को कंफर्म कर दिया सन के कार्ड ने। पता है, जब आप किसी भी रिश्ते में जाते हैं और जब आप दूसरों की सुनना स्टार्ट करते हैं ना, आप अपने दिल की सुन रहे हो, चलो भाई आपको दिमाग से चलना है तो अपने दिमाग की सुनो, लोगों की क्यों सुनते हो? मुझे डेफिनेटली लग रहा है कोई आपके जो पर्सन है ना, ये इनकी सैडनेस का रीजन ये खुद भी नहीं है, कुछ और भी है। मुझे थर्ड पार्टी दिखी है स्ट्रांगली। ये दिख रहा है आपको, ये बुढ़ा दिख रहा है, सॉरी मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो इंसान है इसकी उंगली देखो, लिटरली इधर मत जाना, उधर अप्रोच मत करना, इनिशिएटिव तेरे को लेना ही नहीं है, उधर तो तू देख ही मत। ये लिटरली आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कोई है जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और लिटरली कह रहे हैं कि बेटा मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुन, मेरी बात पर गौर कर, मैंने दुनिया देखी है, मेरे बाल सफेद हो गए दुनिया देख देख के, बाल उड़ गए हैं, कैप पहन रखी है ताकि दिखे ना, ठीक है, नीचे से बढ़ रहे हैं बाल, ऊपर से उड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके पर्सन को डेफिनेटली कोई तो है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ये सन के कार्ड ने मुझे कंफर्म कर दिया, डेफिनेटली कोई तो है जिसके इशारे पर आपके पर्सन चल रहे हैं, चाहे वो इनके फादर हो सकते हैं या इनके बड़े भाई हो सकते हैं या कोई इनका कोई गुरु हो सकता है या इनका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस अभी आपके माइंड में जो क्लिक हुआ ना, ये वही है, एग्जैक्टली ये वही इंसान है, ठीक है। सो आपके जो पर्सन है ये लोगों की बातों में आकर अब अकेले रह गए। क्यों भाई, अब किधर है वो जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वो किधर है? अब अकेले क्यों बैठे हो? अब क्यों? जाओ उनके पास, वो जो आपको सपने दिखा रहे थे, अरे मैं कर दूंगा सब ठीक, अब क्यों नहीं कर रहे ठीक? कुछ लोग होते हैं जिनको आपका रिश्ता बिगाड़ना होता है तो वो आपके अपने बन जाते हैं, और जैसे ही आपका कनेक्शन बिगड़ा वो दूर दूर तक नहीं दिखेंगे, 1 किलोमीटर तक वो आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। वो तो ठीक है, लेकिन ये कैमरा क्यों हिल रहा है? 1 मिनट मेरे व्यूअर्स, आप कुछ ज्यादा ही हिले पड़े हो, कैमरे पर भी फर्क पड़ रहा है आपके। पेशेंस रखिए, ओके। और क्या है, सो थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है इस कनेक्शन में, नो डाउट। आप यकीन नहीं करेंगे, सन के कार्ड के नीचे ये डेथ का कार्ड था तो मैंने इसको अवॉइड किया, मैंने सोचा शफलिंग करते हैं, और शफलिंग करने के बाद भी ये कार्ड आया है। दैट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है, वाओ कैन यू सी, किंग ऑफ कप्स, और ये आया है डेथ के कार्ड के बाद, समझ रहे हो? यहाँ पर सबसे पहले कार्ड जो आया था वो था किंग ऑफ। आपके पर्सन के अंदर जो भी एरोगेंस है, जो भी एरोगेंट जो आपके पर्सन रहे हैं पास्ट में, जितना भी घमंड इस इंसान में रहा या जितना भी ईगो ये कैरी करके चल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। इसको लिटरली यूनिवर्स धमकी दे रहे हैं, एज यू कैन सी कार्ड्स पे ध्यान दीजिए, लिटरली इनसे कह रहे हैं भाई देखो ये है ना, ये हड्डियों का ढांचा दिख रहा है, ये एक दिन तेरे को भी बनना है, तो घमंड किस बात का घमंड कर रहे हो भाई? ये आपको जो दिख रहा है ये
मुझे शमशान वाली मतलब आप ये देखो, यहाँ पर ये जो गड्ढा खोद रहा है, ये लिटरल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि भाई घमंड में क्या रखा है। तो ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ का कार्ड बता रहा है, डेथ का कार्ड साथ में रीबर्थ को भी बताता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर ईगो की डेथ हो रही है एंड इनके इमोशंस अभी सरफेस पे, इनके डीप डाउन इमोशंस जो आपको लेकर थे, जिन इमोशंस को ये अवॉइड कर रहे थे, जिस कनेक्शन को ये डिनाई कर रहे थे, अब मुझे ऐसा लग रहा है उस कनेक्शन के प्रति ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आपके पर्सन के अंदर 70 to 80% ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, ये ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। सो आपके पर्सन जो है वो, मैं देखो आपको एक बात बताऊं, आपके पर्सन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, वो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है इनके विचारों पर आ रहा है। मतलब अभी तक इस कनेक्शन को लेकर इनके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स हुआ करते थे वो जैसे डेड हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको अलग ही पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। देखिए मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ कि अगर ये इंसान आप में कमियां निकालते थे, क्योंकि देखो भाई ये अंधे हो चुके थे अपने ईगो की वजह से, तो ये आपके अंदर कमियां निकाल रहे थे, लेकिन अब इनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है। अभी आपको बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है इनके पर्सपेक्टिव में चेंज आया है, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा एक इंसान जो हमेशा आपको अपनी कमियां गिनाता रहता था कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हें ये कमियां हैं, तुम्हें वो कमियां हैं। अब आपके पर्सन धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि ये कौन से दूध के धुले हुए हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है भाई, ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये कार्ड अपने आप गिरा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नाउ इट्स योर टर्न बेबी। मेरे व्यूवर्स अब ये आपकी बारी है, ठीक है। अभी तक आपके पर्सन जो भी गेम आपके साथ प्ले कर रहे थे या जो कुछ भी रहता इन्होंने बिखेर रखा था इस कनेक्शन में, अब जैसे यूनिवर्स बोल रही है आपको मेरे व्यूवर्स कि भाई अब तुम्हारा टाइम आ चुका है। अब आपके पर्सन अपना किया हुआ भुगतेंगे और इनको चेंज होना ही पड़ेगा। मैं देखता हूँ कैसे चेंज नहीं होता, ठीक है। सो ये लिटरली यूनिवर्स के वर्ड्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। तो आपके अच्छे दिन आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके लिए है। ये आपका बहुत ही लकी ईयर हो सकता है। मेरे बहुत से व्यूवर्स का ये जो ईयर है ये बहुत लकी है। अब चीजें वैसे अनफोल्ड होंगी जिस तरीके से आप चाहते थे। सेवन ऑफ सॉर्ड, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का स्नीकी बिहेवियर जो है ना, ये अपना ये स्नीकी बिहेवियर छोड़ सकते हैं। स्ट्रांगली लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स ने टारगेट किए हैं इनके स्नीकी बिहेवियर को। मतलब कि भाई ये जो डेथ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये इनके विचारों में तो लेके ही आ रहा है चेंज। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो एक हमेशा खुद को सीक्रेटिव रखना, बहुत ज्यादा सीक्रेट्स अपने अंदर रखना, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें भी चेंज आपको देखने को मिल सकता है। आपके पार्टनर आपको अपनी फीलिंग्स या जो भी आपसे हाइड कर रहे हैं वो आपसे कन्फेस कर सकते हैं। विद द टू ऑफ कप्स एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, इमोशंस एक्सचेंज हो रहे हैं, फीलिंग्स एक्सचेंज हो रही है, राइट। तो आपके जो पर्सन हैं इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एंड इट्स अ हाई टाइम कि अब आपकी प्रेयर्स जो हैं वो सुनी जा रही है। ओके, सो आपको टेंशन नहीं लेनी है, लेने का नहीं, टेंशन देने का। ओके, अभी देखते हैं कुछ और मैसेजेस। और क्या कुछ है आपके पार्टनर आज रात, और क्या कुछ फील करने वाले हैं आज रात। ये डेफिनेटली इमोशनल होंगे। ये लिटरली आज रात अपने इमोशंस पर गौर करने वाले, ध्यान देने वाले। मतलब जिन इमोशंस को ये अवॉइड कर रहे थे आज रात ये उन पर ध्यान देंगे। इनको डेफिनेटली एक रियलाइजेशन होने वाली है जहां पर इनको लगेगा कि भाई ईगो में कुछ नहीं रखा है। जब जब इन्होंने अपनी ईगो की सुनी है तब तक इन्होंने अपनी लाइफ से बहुत से लोगों को खोया है। अब ये अपने इमोशंस की सुनना चाहते हैं, अपने दिल की सुनना चाहते हैं। और क्या है आज रात, और क्या कुछ फील करेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए। पॉजेसिव, देखिए यहाँ पर मुझे एक मैसेज और क्लिक हो रहा है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। लिटरली इनके मन में
एक इनसिक्योरिटी आ चुकी है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहे, अगर ये ईगो में ही रहे, तो कोई किंग ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आकर आपको उड़ा के ले जाएगा। मतलब ऐसे ही, ऐसा ये सोच रहे हैं कि भाई ये आप कोई किंग ऑफ कप्स आएगा, कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा, और ऐसा ना हो कि आप उसे चूज कर लो। तो एक पॉजिटिवनेस भी इनके अंदर मुझे दिखी है। आपके पार्टनर को ऐसा मे भी फील हो रहा है। मेरे व्यूवर्स, अगर आप इनको ऐसा फील करवा रहे, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, स्पेसिफिकली मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जो आजकल आप इनको दिखा रहे हो कि नाउ यू आर हैप्पी, यू आर सो हैप्पी विदाउट हिम। तो आपके पर्सन जो है उनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके अलावा आपकी लाइफ में कोई और भी आ चुका है। सो आप जो हैं वो अब आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप किसी और पर आपका ध्यान है। और ये कोई किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। कोई है इंसान जो आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो आपका मेल फ्रेंड हो, चाहे आपका फीमेल फ्रेंड हो, ठीक है, कोई तो है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जेलसी। तुम्हें कोई और तो जलता है दिल, जलने दो। इनको जलाने का शौक है, एक बार जल के भी देखो। बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। तो पहले क्यों नहीं सोचा? पहले क्यों नहीं सोचा कि भाई ऐसा ऐसा देखना पड़ जाएगा? टाइम करते हो तब नहीं देखते, जब खुद पर बीतती है तब बहुत कुछ याद आता है। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता है, ठीक है, करने पड़ेंगे भाई। अगर एक बात बताओ मेरे को, अगर आप अपने रिश्ते को खुद बिगाड़ रहे हो तो जतन आप ही को करने पड़ेंगे ना, एफर्ट आप ही को लगाने पड़ेंगे उसको सुधारने के लिए। ऐसा थोड़ी ना है मेरे व्यूवर्स बैठे हैं सिर्फ जतन करने के लिए ही और आप कनेक्शन का पतन करने पर लगे हैं। नो नो नो, ऐसा नहीं होता। हिडन रीड बिटवीन द लाइंस। ओके, ये चाहते हैं कि आप इनके बिना कहे सब कुछ समझ जाओ। आप भाई सीधे सीधे क्यों नहीं कहते भाई? सीधे सीधे कहो ना आप कि मेरे व्यूवर्स टैरो रीडर बन जाए। आपके पर्सन चाहते हैं कि ये आपको कुछ भी ना कहे, आप समझ जाओ। कुछ शब्द नहीं है मेरे पास इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, क्या बोलूं। ऐसे रिश्ता चलता है क्या? देखो, इस पता नहीं मुझे इस मैसेज को देख के एक सॉन्ग हमेशा क्लिक होता है, ऐसा नहीं है आज ही है। वो है ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। मेरे व्यूवर्स, आपकी बात हो रही है। आप बहुत, हो सकता है आपने बहुत ज्यादा स्टडी की है, आपको बुक्स पढ़ने का शौक है। कभी कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है? क्या आपने कभी किसी का चेहरा पढ़ा है? I mean, ये अपनी बात कर रहे हैं कि आपने कभी इनके चेहरे को पढ़ा है? तो भाई पढ़ना सीख लो। मैं बोल रही हूँ कि आप फेस रीडिंग सीख लो, तभी आप इस कनेक्शन में अपने पार्टनर से अच्छे से डील कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि आपके पर्सन को तो बस ये चाहिए कि जो करे वो सामने वाला करे, ठीक है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करे सामने वाला, एफर्ट डाले सामने वाला, ओके, कनेक्शन को चलाए सामने वाला। तो कोई बात नहीं, थर्ड पर्सन को चूज भी मेरे सामने वाले को ही करना चाहिए ना मेरे व्यूवर्स। आप किसी और को चूज कर लो, ये नहीं आएंगे लाइन पर ऐसे दे, ये जाने भी नहीं देंगे आपको। प्लीज स्टे। जैसे ही मैंने कहा कि भाई ठीक है फिर आप किसी और को चूज कर लो, तो ये बोल रहे हैं नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। मतलब ना तो जाने दे रहे हैं, ना कंप्लीटली अपना पा रहे हैं। तो भाई ये तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया कनेक्शन। आपके पर्सन जो है ये आपके बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन ये एफर्ट भी नहीं लगा रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा? कहाँ से आते हैं ये लोग? ऐसे लोगों से डील करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊं? ये यूज करो। सामने वाला ये यूज कर रहा है, कैलकुलेट करके चीजों को आगे बढ़ा रहा है, कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा है, तो आपको भी कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। और अगर मेरे व्यूअर्स, अगर आप इनको जला रहे हो तो ये तो मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। हो सकता है ये इनसिक्योरिटीज इनको मजबूर करे कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए। और क्या है,
आज रात इनके मन में डेफिनेट एक इनसिक्योरिटी आने वाली है, भयंकर वाली, कि आप इनको छोड़ के ना चले जाओ। ये लिटरली आपसे बैक कर रहे हैं, प्लीज स्टे विद मी, डोंट लीव मी। ठीक है, वन मोर कार्ड, वन मोर मैसेज। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? गॉन डिसअपियर्ड का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है ये खुद को बहुत ज्यादा अनवर्दी फील कर रहे हैं, इनको सेल्फ स्टीम इश्यूज चल रहे हैं इनके, मतलब ये खुद को बहुत ज्यादा कम आंक रहे हैं आपके जीवन में। कहने का मतलब ये है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इनकी वैल्यू नहीं करते हैं। और भाई किसको बोलते हो आप वैल्यू करना, किसको बोलते हो? क्या आपकी नजरों में किसी की वैल्यू करना ये है कि भाई हम अपनी वैल्यू गिरा ले? ठीक है मेरे व्यूवर्स, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इनके सामने अगर डाउन करते हैं तो शायद इनको फील होगा कि आप इनकी वैल्यू कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते कोई डिसीजन लिया है, या फिर आपने स्टैंड अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया, आपकी पसंद को ऐसा लग रहा है कि आप इनको डाउन फील करवा रहे हो, आप इनको अनवर्दी फील करवा रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता अब कि ये इंसान आपकी लाइफ में है या नहीं। तो आपको लिटरली इनके होने या ना होने से अभी फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर ये आपकी लाइफ से चले भी जाए ना हमेशा के लिए, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई ऐसे काम ही क्यों करते हो? ऐसे काम ऐसे करो जहां एक इंसान प्रेयर करे, आपको भगवान से दुआओं में मांगे, प्रार्थना करके मांगे कि हे प्रभु मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में कोई मुझे दो या ना दो, लेकिन ये इंसान दो, मुझे ये चाहिए, यही मुझे इमोशनली समझ सकता है, यही मेरे साथ आगे चल सकता है, बढ़ सकता है, एक यही है जिसको मेरी केयर है। तो भाई ऐसे बनो ना, क्यों ऐसे बनते हो कि भाई आपके होने या ना होने से उसको फर्क ही ना पड़े? कहीं ना कहीं आप ही ने ये इमोशंस खत्म किए सामने वाले। जब आप किसी को एक बार घाव देते हैं, कोई चोट देते हैं, उसी को बार बार अगर आप रिपीट कर रहे हो, वहीं आप बार बार चोट कर रहे हो, एक वक्त आएगा जब उसको फील होना बंद हो जाएगा। तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको मैनी टाइम्स हर्ट किया, बहुत ज्यादा हर्ट किया, अब आपको फर्क पड़ना बंद हो गया। आपको जैसे लिटरली लगने लग गया कि भाई इसकी तो आदत है, ये तो ऐसे ही करता है, कोई बात नहीं। तो भाई आपने पहले इस कनेक्शन को डिनाई किया, पहले आपने इस कनेक्शन को लाइटली लिया। अब मेरे व्यूअर्स अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको बड़ी मिर्ची लग रही है, तो लगने दो। एक मिनट, पिक कार्ड रीडिंग कर देते हैं एक बार और, है ना? और क्या कुछ आपको बताना चाहते हैं? ओनली वन कार्ड आपको चूज करना है, ठीक है? इनके दिल में और क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, आपको सिर्फ एक पाइल का चुनाव करना है। सो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक पाइल का चुनाव कीजिए। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। देखते हैं और क्या कुछ है। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया, आपके पार्टनर राइट नाउ आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? स्टबर्न, जिद्दी, एक नंबर के जिद्दी, बहुत जिद में बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जल्द ही आपके टुवर्ड्स बढ़ेंगे, क्योंकि ये इन्होंने एक जिद पकड़ रखी है। बहुत सेल्फिश है गाइस, जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया। आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है और अपनी जिद में बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको गिराना चाहते हैं, आपको डाउन फील करवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप घुटने टेकें, ये चाहते हैं कि आप इनसे बैक करें, जो कि मेरे व्यूवर्स बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि ये मेरे व्यूवर्स हैं, भूलो मत, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया। आजकल वो एक्स वाला सॉन्ग भी चल रहा है ना, एक इंग्लिश सॉन्ग है, एक दो लाइन सुनी थी मैंने, इफ यू डन विद द एक्स, कुछ ऐसा है ना, लुकिंग फॉर अ नेक्स्ट, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता, यहाँ पर लव ट्रायंगल बन चुका है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, स्ट्रांगली चांसेस है कि थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर अपनी एक्स से कनेक्टेड है, अपने एक्स से कनेक्टेड है, और मेरे व्यूअर्स आप उनसे कनेक्टेड हो, तो ट्रायंगल बन रहा है। मैं एक बार क्लैरिफाई करूंगी, यहाँ पर मुझे ये भी स्ट्रांगली चांसेस हैं। चलो पिक अ कार्ड रीडिंग करूंगी, वो भी मेरे पाइल नंबर 2 के लिए ही। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, आप एक कार्ड को एक बार और चूज कीजिए। यहाँ पर 2 कार्ड रख रही हूँ मैं, उसके पीछे का रीजन है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे व्यूअर्स के लिए कौन सा मैसेज है। क्योंकि यहाँ पर मुझे
बहुत ही कंफ्यूज करने वाले मैसेज मिल रहे हैं, ठीक है। तो जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया है, आप ही अभी एक एक कार्ड अभी मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप एक कार्ड और चूज कीजिए। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2, ओनली फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है उनके लिए मैंने अगेन पाइल रेडी किया है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। जल्दी से एक पाइल का चुनाव कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कौन सा मैसेज किन मेरे व्यूवर्स के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया। होप आप लोगों ने कार्ड का चुनाव कर लिया, अगर कर लिया तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया, जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया, ओके जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया था, नंबर 1 को चूज किया था, मैं बता दूं आपके जो पार्टनर है डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है। स्टिल दे आर कनेक्टेड विद देयर एक्स, ठीक है, अभी भी ये उनसे कनेक्टेड है और अपने एक्स से कनेक्टेड है। आप इन पर ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते। और जिन्होंने पाइल नंबर 2 तो चूज किया है, लेकिन इस अभी जो मैंने कार्ड रेडी किए उसमें से 2 को चूज किया है, तो मेरे व्यूवर्स आपके लिए ये मैसेज है। इनको ऐसा लगता है ये आपको स्पाई कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी एक्स से कनेक्टेड हो, आप एक्स से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एक्स के पास गए, आप अपने एक्स के पास गए तो भाई कुछ तो करेंगे ना, या तो एक्स या फिर नेक्स्ट। ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे आपको तो ये जो किधर है, आपको तो इन बुढ़ों का साथ अच्छा लगता है, हमें थोड़ी ना बुढ़ा होना है अभी। फिर गाने गाते फिरेंगे मेरे व्यूवर्स में, क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। तो मेरे व्यूवर्स ऐसा ये गलती कभी नहीं कर सकते। सो भाई देख लो, भाई आप ही देख लो क्या करना है आपको, या तो आप या फिर जैसे हमारे प्रभु की इच्छा। ओके अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। राइट नाउ आपके पर्सन आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं मैसेजेस के थ्रू। हाय 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 नचदी फिरा मैं नचदी फिरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, आई कैन लेट गो ऑफ यू। ये आपको कभी नहीं जाने दे सकते अपनी लाइफ से। क्यों जाने देंगे भाई? मेरे व्यूवर्स का किसी की लाइफ में जाना उसकी किस्मत है, उसके पुण्य है पास्ट के, ऐसे ही थोड़ी ना मिल गए मेरे व्यूवर्स। आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। ओके आई वांट टू गिव यू जस्टिस नाउ। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ तो गलत किया है और अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। तो ये आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। आई चूज यू एंड ओनली यू। अगर थर्ड पार्टी है तो ये सिर्फ आप ही को चूज करने वाले हैं। एंड ऑफ द डे ये आप ही को चूज करेंगे, सो डोंट वरी। नेक्स्ट वी हैव, स्टेप बाय स्टेप आई एम बिकमिंग द पर्सन यू डिजर्व। स्टेप बाय स्टेप ये खुद में चेंज ला रहे हैं। एज आई सेड ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखा था, आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप ये खुद में चेंज ला रहे हैं। ये वैसे बन रहे हैं जैसा आप चाहते थे इनको देखना। यू आर टू गुड टू बी ट्रू। भाई चेंज होना भी पड़ेगा मेरे व्यूवर्स, आप हो ही ऐसे, ये आपके जैसा बनना चाहते हैं। I want to explain myself to you। मैंने कहा ना ये एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं। ऑल राइट, यू आर द ओनली वन दैट ट्रूली गेट्स मी। इनको अच्छे से पता है सिर्फ आप ही हैं जिनको वो अनकंडीशनल लव दे सकते हैं, सिर्फ आप ही हैं जिनको अंडरस्टैंड करते हैं। एंड लास्ट वी हैव, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। इनको रिग्रेट है, इनको एहसास है कि इन्होंने आपके साथ चीज़ें गलत की हैं, इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, डिसरिस्पेक्ट की, तो काश ये आपको अच्छे से ट्रीट कर पाते। इस बात का गिल्ट इनको इस टाइम है। इन्होंने आपको बेटर ट्रीटमेंट नहीं दिया, इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया पास में, जिसका गिल्ट इनको प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं। अब सॉन्ग चेक कर लेते हैं। सो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं। सॉन्ग को जरूर सुनिएगा, आज रात उनके यही थॉट्स होंगे आपको लेकर। सॉन्ग आया है तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। सो ओल्ड सॉन्ग है लेकिन आपके पर्सन आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर पाते हैं। एंड एक और देख लेते हैं, हमको तुमसे प्यार है। मूवी का नेम भी यही है, सॉन्ग का नेम यही है। सो सुनिएगा जरूर, हमको तुमसे प्यार है। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपने रीडिंग से कनेक्टेड फील किया है, अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए।
कमेंट्स में जय सिया राम, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो टेक केयर, जय सिया राम, हर हर महादेव।